नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों, मलेशिया का मेडिकल अभी चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। आज भी कुछ लोगों का मेडिकल होने वाला है और कुछ लोग चाहें तो कल भी आ सकते हैं। कल 15 को मुंबई में मेडिकल करने आ सकते हैं। बाकी सबको सेम रहेगा शेड्यूल में, 15 को भी मेडिकल कर सकते हैं। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अभी जो आज और कल में मेडिकल करेंगे उनको पहले स्लॉट में लिया जाएगा। सो दोस्तों, जो लोग भी फिट हैं, एलिजिबल हैं, वो लोग मेडिकल के लिए आ सकते हैं। और यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन और देना चाहूँगा कि मेडिकल के लिए जितने लोग हमारे पास में आए उसमें से एक कैंडिडेट का अनफिट हुआ, एक कैंडिडेट का मेडिकल अनफिट हुआ। अब मेडिकल अनफिट हुआ, इट मीन्स कि इसमें हमें थोड़ा और अलर्ट होने की आवश्यकता। हालांकि एक ही कैंडिडेट का हुआ जबकि मेडिकल काफ़ी लोगों का हो चुका है, तो यहाँ पर अनफिट भी एक्सरे में हुआ। तो जो लोग भी बाहर से आने वाले हैं, ऑब्वियसली सब लोग अलग अलग सिटी से आते हैं, पैसा खर्च करके आते हैं, ट्रैवल करके आते हैं, समय लगता है, और उसके बाद में अगर कोई अनफिट हो जाए तो ये नुकसानदायक होता है। इसलिए कोई भी कैंडिडेट अगर ट्रैवल करके आने वाले हैं तो डेफिनेटली वो एक काम करें, पहले एक नॉर्मल एक्सरे ज़रूर करवा लें। कहीं पर भी, सरकारी हॉस्पिटल में कराएं, प्राइवेट में कराएं, कहीं पर भी एक सिंपल एक्सरे करवा लें। एक्सरे करवाने के बाद जब उनका एक्सरे हो जाएगा और उसमें कहीं कोई इश्यू नहीं है, उसके बाद मेडिकल कराएं। वैसे तो मैं जहाँ तक सजेस्ट करूँगा कि अगर वो एक अपना नॉर्मल चेकअप कराने के बाद ही आएँ, अगर उनको एक्सरे या श्वास की कुछ प्रॉब्लम है या शुगर की या बीपी की, इनमें से कुछ भी इश्यू लगता है तो एक चेकअप कराने के बाद ही आएँ। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर कोई भी कैंडिडेट मेडिकल करने के बाद अगर बाद में अनफिट होता है तो उसका दुख बहुत ज़्यादा होता है, पैसा भी लगता है और एक होप टूट जाती है। प्लस कुछ समय के बाद आप मलेशिया में दोबारा मेडिकल नहीं कर सकते हैं। इसलिए बहुत सही रहेगा कि यदि आप घर से जब आएँ तो उस टाइम पर पहले एक चेकअप ज़रूर करवा लें। अब यहाँ पर जैसे अभी ये चीज़ हम कल के लिए तुरंत नहीं कर सकते हैं, तो अभी कल जो आने वाले हैं वो तो आ जाएंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन होली के बाद हम एक डेट और डिसाइड करेंगे और उसकी कंफर्मेशन हम 1 या 2 दिन में कंफर्म कर देंगे। एक डेट और डिसाइड करेंगे, उस डेट पे भी आप मेडिकल करने आ सकते हैं। और जब मेडिकल करने आएंगे तो डेफिनेटली इसका लाभ आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि अभी जो सेकंड स्लॉट के लिए हम सबमिशन करेंगे, सेकंड स्लॉट के लिए, सेकंड बैच के लिए हमें जो बंदे तैयार करने होंगे, अभी उनका भी हमें टारगेट करना होगा। क्योंकि पॉइंट ये है कि अगर हम टाइम टू टाइम करेंगे, अदरवाइज वैकेंसी चल ही रही है, वैकेंसी चल रही है और ऑब्वियसली जहाँ पर जिसका सोर्स होगा उसके हिसाब से लोग अप्लाई कर रहे हैं। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ पर जो सर्विस चार्ज है वो ऑलमोस्ट इंडिया में लगभग सबसे कम है। शायद ही कुछ 1-2 ऑफिस होंगे जहाँ पर हमारे बराबर या हमसे कॉम्पिटिटिव सर्विस चार्ज हो, अदरवाइज हमारा सर्विस चार्ज ऑलमोस्ट सबसे कम है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पहले जो हम प्रोसेस कर रहे थे उसमें से टिकट इंक्लूसिव नहीं किया था प्रोसेस फीस में, अभी प्रोसेस फीस में इंक्लूसिव है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कैंडिडेट्स के लिए। क्योंकि जब भी कोई प्लान करते हैं तो वो कैलकुलेशंस में उनको लगता है कि ये चीज़ ऐसा हो जाएगा, मिस एक्सपेंस के ऊपर वो प्लानिंग करते हैं, उनको लगता है कि शायद महंगा होगा। तो अभी शायद ही कोई ऑफिस होगा जहाँ पर हमसे कम का एक्सपेंस हो, अदरवाइज हमारा चार्ज है जो इंडिया में ऑलमोस्ट लगभग कहा जाए तो कम ही है, काफ़ी कम है। सो दोस्तों, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, और ये चार्ज है ना वो गल्फ़ कंट्री के चार्ज से काफ़ी कम है। गल्फ़ कंट्री में चार्ज ज़्यादा होता है, और गल्फ़ कंट्री में अगर मैं कंपेयर करूं सैलरी और सर्विस चार्ज के ऊपर, तो ये बहुत ही उत्तम उपाय है। जैसे गल्फ़ कंट्री में अगर कोई सिंपल जनरल वर्कर के लिए जाता है ना, तो जितने भी गल्फ़ कंट्री उसमें से 18,000 से लेकर 20,000 या मैक्सिमम 22,000 तक की सैलरी मिलती है, लगभग 9 या 10 घंटे की ड्यूटी के लिए। दोस्तों, ये जो मिस कैलकुलेशंस हैं आप प्रैक्टिकली चेक कर सकते हो, जो भी लोग गल्फ में जाते हैं उनसे पूछ सकते हो। मैं 3-4 पॉइंट रखना चाहूँगा जिसमें से आप खुद कंपेयर कर सकते हो कि गल्फ की तुलना में ये सर्विस चार्ज, ये रिक्वायरमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, पहला सर्विस चार्ज गल्फ की तुलना में कम है। दूसरा, गल्फ में सिंपल मेडिकल होगा या गम का मेडिकल होगा, गम का मेडिकल में रिफ्यूजल्स ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे मेडिकल सिंपल है लेकिन मलेशियन ऑथोराइज्ड हॉस्पिटल्स या डायग्नोस्टिक सेंटर होते हैं उनके द्वारा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें रिफ्यूजल्स, अनफिट केस बहुत कम होते हैं, बहुत ही कम केस हैं। जबकि गम का मेडिकल में जो केसेस होते हैं वो लगभग, जहाँ तक मेरे ख्याल से हमारा अभी तक का अनुभव रहा,
लगभग 10 में से 3 या 4 लोग अनफिट हो ही जाते हैं, कभी कभी 2 या 3 होते हैं, लेकिन अनफिट डेफिनेटली होते हैं, वो छोटी चीज़ पे भी अनफिट कर देते हैं। सो यहाँ पर ये पॉजिटिव पॉइंट है कि इसमें अनफिट के केस बहुत ही कम हैं। मैं कहूँगा कि 90% फिट हो जाते हैं, 1% 95% फिट हो जाते हैं, 5% अनफिट होते हैं। तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास में जितने मेडिकल्स हैं उसमें बहुत ही कम लोगों का अनफिट हुआ। अगर हम चीज़ों को ध्यान रखें कि मतलब एक्सरे करवाएं और जो भी नॉर्मल चेकअप है अगर वो करके आएंगे तो इसमें अनफिट होने के कोई चांसेस नहीं होंगे। सो पहला पॉइंट इसमें हो गया कि इसमें सर्विस चार्ज कम है। दूसरा पॉइंट है कि इसमें मेडिकल में अनफिट होने के चांसेस कम है। तीसरा पॉइंट है कि इसमें रिजेक्शंस के कोई केस नहीं है। अगर मेडिकल फिट हो तो रिजेक्शंस के कोई केस नहीं है। गल्फ में भी वैसे ऐसा होता है, लेकिन जनरली देखा जाए तो ये जो प्रोफाइल है ना, इसमें कोई भी कैंडिडेट अगर वो क्राइटेरिया में आता है तो उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा। लेकिन गल्फ में चांसेस होते हैं कभी हो कभी ना भी हो, ये भी संभावना है, क्योंकि वहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा होता है, इसलिए एम्प्लॉयर चूजी हो जाते हैं और वो फिल्टर कर लेते हैं कैंडिडेट्स के लिए। चाहे आप 50 लोग इकट्ठे कर दो तो भी वो कुछ फिल्ट्रेशन करेंगे, 10 रखो तो भी फिल्ट्रेशन करेंगे, 5 रखो तो भी फिल्ट्रेशन करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर कोई भी कैंडिडेट फिट है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट ये रहेगा कि इसमें सैलरी की बात करें तो गल्फ कंट्री की सैलरी होती है 18,000, वैसे 16,000 से भी स्टार्ट हो रही है आजकल। 16,000 से लेकर 22,000 के बीच में सैलरी होती है। वैसे 16 से 20 के बीच में ज़्यादा केसेस होते हैं, बट 16 से 22 के बीच में अगर लेके चलते 9 से 10 घंटे का। और यहाँ पर जो बेसिक सैलरी है वो 23,000 है 8 घंटे के लिए। अगर गल्फ कंट्री में ओवर टाइम मिला के कमाओगे तो 25-30 हज़ार तक मुश्किल से पहुँच पाएंगे, जब बहुत अच्छे से हैवी मेहनत करेंगे तब, फुल और ओटी करेंगे तब। लेकिन यहाँ पर अगर आपने फुल ओटी किया, अच्छे से काम किया, बहुत मेहनत की, तो 35, 40, 45 तक भी जा सकते हैं। 30 के ऊपर तो चले ही जाएंगे अगर प्रॉपर तरीके से ओटी करेंगे तो। सो दोस्तों, ये इनकम के ऊपर भी इसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है, क्योंकि इनकम जो होने वाली है, इनकम डेफिनेटली काफ़ी अच्छी होने वाली है। पांचवा पॉइंट है फूड के ऊपर। फूड गल्फ कंट्री में फूड ऑलमोस्ट अभी काफ़ी कंपनीज ने, मैक्सिमम कंपनीज ने फूड हटा दिया, फूड नहीं मिलता है। और सेम इसमें भी फूड नहीं है, लेकिन जो कुकिंग वाला फंडा है ना, आप जहाँ एकोमोडेशन है आपका, जहाँ पर आपको काम करना है उसके 2-3 किलोमीटर के रेंज में रहना है, आप तुरंत जो टाइम टेबल है उसके हिसाब से आप आ सकते हैं। तो जो मैनेजमेंट है, फूड का टाइमिंग है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है। पांचवा पॉइंट ये हो गया। छठवां पॉइंट ये है एनवायरनमेंट। गल्फ कंट्री में जाएंगे तो आपको 2 तरह के एनवायरनमेंट मिलेंगे, या तो कंस्ट्रक्शन होगा तो भी थोड़ा बहुत डस्ट वगैरह ज़रूर होगा, या फिर ऑयल एंड गैस होगा तो गैस वगैरह होगी। ये दोनों चीज़ें स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होती, सभी को पता है। मैं ये नहीं बोलूँ कि गल्फ में नहीं जाना चाहिए, बट अगर कंपेयर करो तो स्वास्थ्य को भी अगर ध्यान में रखेंगे ना तो मलेशिया बेस्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको नेचुरल वातावरण में काम करना है, शुद्ध हवा में काम करना है, खाना पीना शुद्ध मिलेगा, फल सब्जी शुद्ध मिलेगी वहाँ पर, और जो जिस एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हो उसी एनवायरनमेंट में आपको रहना है। तो सोचो कितना बेहतरीन हो सकता है, स्वास्थ्य कितना अच्छा रहेगा। और स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आप ज़्यादा काम कर सकते हैं। और जो ऑयल एंड गैस में काम करते हैं या डस्ट में काम करते हैं, इसका इफेक्ट पड़ता है, बाद में दिखता है, पड़ता जरूर है, बट इससे ये मतलब नहीं कि आप गल्फ में नहीं जाएंगे। गल्फ में जाने वाले गल्फ में जाएं, बट अगर कंपेयर करते हैं तो उनको बेनिफिट मिलेगा अगर वो मलेशिया जाते हैं। सातवां पॉइंट ये है कि गल्फ में जो वीज़ा मिलता है वो 2 साल का मिलता है। 2 ईयर के बाद मैक्सिमम कंपनी 2 ईयर के बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देती हैं और बंदा वापस आ जाता है। रिन्यूएबल कम होता है, अगर रिन्यूएबल सभी कंपनी रिन्यूएबल करने लगे तो शायद गल्फ की रिक्वायरमेंट काफ़ी कम हो जाए। गल्फ की रिक्वायरमेंट हमेशा बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? कि वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के बाद बंदे को इंडिया वापस आना पड़ता है, और बंदा इंडिया वापस आएगा, इट मीन्स कि अगेन दोबारा अगर वो जाएगा तो फिर उसको दोबारा प्रोसेस करना पड़ेगा, मेडिकल, वीज़ा, टिकट, सर्विस फीस, सब कुछ दोबारा करना पड़ेगा। और जब ये करेगा तो ऑब्वियसली समय भी जाएगा, पैसा भी जाएगा। लेकिन इस कंपनी में बहुत अच्छी बात यह है कि आपको वीज़ा मिलने वाला है 3 साल का, मीन्स जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 3 साल का मिलेगा, जिसमें से वीज़ा 1 साल का होता है और 3 बार रिन्यू होगा। और उसके बाद अगर आपका काम कंपनी को अच्छा लगता है, कंपनी आपको अच्छी लगती है, दोनों केस में ये होगा कि कंपनी आपके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कर देगी, और ये रिन्यू 3+3+3+3 12 साल तक कंटिन्यू काम कर सकते हैं। एज लिमिट के हिसाब से देखा जाए तो अप टू 48-50 तक की एज के लोग भी रुक सकते हैं। ये इस कंपनी की खासियत है। सो दोस्तों, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और एज लिमिट की बात करें तो गल्फ में ये 7वां पॉइंट था। 8वां पॉइंट ये कि एज लिमिट गल्फ में 40 से ऊपर लोगों का भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। 40 अगर हो गए तो 40 के बाद चांसेस कम हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर
44 तक जा सकते हैं। 43 5 मंथ्स, 43 6 मंथ अगर होगा ना, 43 7 मंथ होगा, 43 8 मंथ होगा, तो भी उस बंदे का सिलेक्शन होने के चांसेस होंगे। सो दोस्तों ये 8 ऐसे पॉइंट हैं जो मलेशिया में आप देखेंगे, तुलना करेंगे तो आपको बहुत ही बेहतर दिखाई देंगे। अब यहाँ पर एक पॉइंट और है, नवा पॉइंट। नवा पॉइंट ये है कि जैसे मान लीजिए कोई बंदा अगर यहाँ पर जाता है तो यहाँ पर जाने के बाद में उसको आगे क्या स्कोप मिलेगा और गल्फ में क्या मिलता है। अगर कोई कैंडिडेट एज अ कंस्ट्रक्शन वर्कर या जनरल वर्कर या नॉर्मल हेल्पर के रूप में अगर गल्फ कंट्री में जाता है तो ये मान लीजिए उसको दूसरी ग्रोथ कम मिल पाती है, क्योंकि साइट होती है, साइट पे काम करना पड़ता है, समय कम होता है, वो ग्रोथ नहीं कर सकते हैं, ये फैक्ट है। और वहाँ पर एम्प्लॉयर के पास ऐसे राइट्स होते हैं कि जो आपका वीज़ा पीरियड है उस पीरियड में आपको उसी एम्प्लॉयर के पास काम करना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिस बहुत ही कम केस में कैंडिडेट को प्रमोशन मिलता है। प्रमोशन मिलेगा तो आपको सेम एम्प्लॉयर देगा, वो हो सकता है, लेकिन आप कंपनी चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन इस यहाँ पर मलेशिया में ये बहुत अच्छी बात है कि आपका जो वीज़ा पीरियड है वो कंप्लीट किया आपने 2 ईयर 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, या फिर कंपनी के अंदर आपको आईजीपी के माध्यम से प्रमोशन मिल सकता है। प्रमोशन के बारे में मैंने आपको पहले भी शेयर किया कि सिक्योरिटी गार्ड का प्रमोशन, ट्रैक्टर ड्राइवर का प्रमोशन और सुपरवाइजर का प्रमोशन ये ऑटोमेटिकली होता है। जो बंदा कैपेबल है, जिसकी जैसी क्वालिटी होती है, उसके हिसाब से उसका प्रमोशन हो जाता है। ये 1 साल के अंदर भी हो सकता है, 1.5 साल के अंदर भी हो सकता है, 2 साल के अंदर भी हो सकता है, फिटमेंट के हिसाब से होगा। और जो बंदा फिट होता है, एलिजिबल है और कंपनी में वैकेंसी है, तो ये इंटरनल प्रमोशन होता है। लेकिन सपोज कीजिए किसी बंदे को अगर चेंज करना है तो कैंडिडेट को 2 साल यहाँ पे काम करना होगा। कंपनी को प्रॉपर इन्फॉर्म कराएं, एक रिटन कंफर्मेशन दे दें कि आप 1 महीने 2 महीने के बाद चेंज करने वाले हो। कंपनी आपको परमिशन देगी और वहाँ पर जाके आप दूसरी प्रोफाइल्स में भी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसमें से आपका रेस्टोरेंट का काम हो सकता है, फैक्ट्री वर्कर का काम हो सकता है, और भी दूसरी प्रोफाइल्स में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने जो प्रॉपर तरीके से, ईमानदारी से, मेहनत के साथ में जो अपने कंपनी के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से काम किया, उसका रिवर्ट आपको पक्का मिलेगा, कंपनी आपको सपोर्ट करेगी। और सबसे एक लास्ट पॉइंट, 10वां पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गल्फ कंट्री में जितनी कंपनी है सब ऑब्वियसली कई कंपनी बड़ी होती है, कई कंपनी छोटी होती है, बिल्कुल अच्छी बात है। जो बड़ी बड़ी कंपनी है बहुत वेल नोन कंपनी है जिनका पूरी दुनिया में नाम होता है, लेकिन कई कंपनी ऐसी होती हैं वो बहुत छोटे लेवल की होती हैं जिनका खुद का कुछ रिकॉर्ड प्रॉपर नहीं होता है, प्रोफेशनल वे नहीं होता है, ढंग से काम नहीं करते हैं। बट ये कंपनी सेमी गवर्नमेंट कंपनी है, बहुत ही अच्छी वेल नोन कंपनी है, सैलरी वगैरह टाइम पर आती है, कंपनी सैलरी स्लिप भी देती है। मीन्स कंपनी के नाम का वेटेज, कंपनी के लेवल का वेटेज भी आपको मिलता है। सो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी कैंडिडेट अगर मलेशिया में अप्लाई करेगा, गल्फ की तुलना में उसको 10 अलग अलग टाइप के बेनिफिट्स हैं, और ये बेनिफिट्स मैंने आपको काउंट करवाए हैं। अगर कुछ और भी बेनिफिट्स हो सकते हैं, शायद मेरे माइंड में ना आए, तो आप उनको भी इमेजिन कर सकते हैं, या फिर आगे चलकर मुझे अगर फील होगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। सो जो लोग भी गल्फ कंट्री में प्लान कर रहे हैं वो गल्फ में जा सकते हैं, नो डाउट। लेकिन अगर वो तुलना करके देखेंगे तो शायद मलेशिया का प्लांटेशन वाला काम उनके लिए बेहतर हो सकता है और उसमें प्रोसेस कर सकते हैं। और यहाँ पर 2 मंथ्स के अंदर प्रोसेस हो जाएगा। जनरली जो प्रोसेस है वो काफ़ी फास्ट होता है, 1 महीने के अंदर कॉलिंग वीज़ा हो जाता है और लगभग 15 डेज के अंदर, 20 डेज के अंदर वीज़ा स्टैंपिंग हो जाता है। प्रोसेस 2 मंथ के अंदर हो जाता है, कभी थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो तो 2 मंथ के अंदर हो ही जाएगा प्रोसेस। सो दोस्तों जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो टीम को कॉन्टेक्ट करें। अगर कोई कैंडिडेट दिल्ली में मेडिकल करना चाहता है, कोलकाता में या चेन्नई में करना चाहता है, वो वहाँ से मेडिकल कर सकते हैं और मेडिकल करके पासपोर्ट कॉपी लेके हमारे पास आ सकते हैं। 4 चीज़ें आपको लेके आनी है: पासपोर्ट, फोटो, मेडिकल रिपोर्ट और वैक्सीन सर्टिफिकेट सेकेंड डोज। ये डॉक्यूमेंट्स लेके आप आएंगे हमारे पास में, हम आपके प्रोसेस को आगे कर देंगे और जैसे वीज़ा आएगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। दोस्तों रिक्वायरमेंट्स हमारे पास बहुत हैं, लगभग 3000 से ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं। जितने लोग भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो हमारी टीम को कांटेक्ट करें, और टीम को कांटेक्ट करेंगे तो उससे क्या होगा कि उनको इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, प्लान करके आ सकते हैं। और टिकट्स रहेगा, जो टिकट्स उनको शेयर करें ताकि हमें कंफर्मेशन हो जाए कि आप प्लान करके आने वाले हो। सो दोस्तों आप अगर मेडिकल कहीं से भी करेंगे तो भी आप हमारे ऑफिस में आएंगे। जिस दिन हमारे पास आएंगे
उस दिन से हम कंफर्मेशन मान लेंगे, मेडिकल रिपोर्ट हमारे पास में होगी उस दिन से। या फिर आप मुंबई आते हैं तो मुंबई में मेडिकल होने के बाद में 1 या 2 दिन के बाद हमें रिपोर्ट मिल जाती है। सो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए हम आपको वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहे हैं कि हमारे पास जिस दिन मेडिकल रिपोर्ट रिसीव होगी, जिस दिन पासपोर्ट रिसीव होगा, जिस दिन फोटो रिसीव होगी, जिस दिन वैक्सीन सर्टिफिकेट रिसीव होगा, ये प्रोसेस उस दिन से स्टार्ट हो जाएगी। और ये मान लीजिए जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड के अंदर प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। पहला बैच हमारा कंप्लीट हो गया है। सेकंड बैच के लिए अभी जो लोग आएंगे ना, 15 होली के बाद जो लोग आएंगे ना, वो सेकंड बैच में चले जाएंगे। कल तक जो लोग आएंगे उनको हम फर्स्ट बैच में डाल देंगे, लेकिन जो बाद में आएंगे उनको हम सेकंड बैच में डाल देंगे। सो दोस्तों ये अपडेट्स हम आपको टाइम टू टाइम करते रहेंगे। जो लोग आने वाले हैं वो अपना टिकट जरूर शेयर करें, पासपोर्ट की कॉपी और टिकट जरूर शेयर करें, जिससे कि कंफर्मेशन हो सके। जो नंबर्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए उन नंबर्स पर कॉल करके, उनको व्हाट्सएप मैसेज करके आप डिटेल भेज सकते हैं। एज लिमिट सब कुछ सारी चीज़ें सेम है, 20 साल से लेकर 43 साल के बीच में मेल कैंडिडेट, मेडिकल फिट, फिजिकल फिट, लाइफ में टीबी नहीं हुआ हो, ऐसे कैंडिडेट आ सकते हैं। और आने से पहले अगर वो एक्सरे करके आएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, और जो नॉर्मल चेकअप्स हमने बताया वो भी करके आएंगे तो बहुत अच्छा होगा। और अगली डेट क्या होगी हम आपको कल या परसों में अपडेट करेंगे इसके बारे में, जिससे कि आप आने वाले टाइम का प्लान कर सकते हो। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।